जय हिंद, जोहार झारखंड। मैं शमशाद आलम। जयराम महतो पहली बार सदन की कार्रवाई में अपनी बात को रखे और रखे तो इस तरीके से रखे अपनी बात को, लगा ही नहीं कि कोई जो है कि नया लड़का पहली बार सदन में अपनी बात को रख रहा। बात तो इस प्रकार से रखा है जयराम महतो, लग रहा है कि कई बार सदन आए हैं, कई बार जो है कि विधायक बन के या मंत्री बन के सदन में अपनी बात को रखे हैं, यानी कि एक मजा हुआ राजनीति के रूप में जो है राजनेता के रूप में अपनी बात को रखे। बात इतना बेहतर तरीके से जो है कि सदन की कार्रवाई जब चल रही थी उस समय जो है कि अध्यक्ष महोदय को धन्यवाद भी देना था, क्योंकि अध्यक्ष महोदय जो है कि चुन के आए हैं तो सभी को धन्यवाद देना था। जब जयराम महतो की बारी आई तो भाई मतलब एक बात तो साबित कर दिया कि जो बात मैं सदन के बाहर कल बोला करता था वही बात मैं सदन के अंदर भी बोलूंगा, और यही करके दिखाया भी। क्योंकि सब लोग का आस था कि आखिर जयराम महतो को जब मौका मिलेगा तो जयराम महतो क्या बोलेगा। जयराम महतो तो जो है कि सदन के बाहर जब आंदोलन कर रहा था तो बहुत तरह का जो है कि एग्रेसिव मूड में बात करता था, बहुत जो है कि बात करता था। क्या सदन में अपनी बात को रख पाएगा? लेकिन यहाँ पे साबित कर दिया जयराम महतो कि जिस मूड में, जिस एग्रेसिव मूड में हम जो है कि सदन के बाहर आने की आंदोलन में करते थे, रोड में करते थे, वही बात जो है कि मैं सदन में करूंगा। और सबसे पहले जयराम महतो यानी कि सदन में मुद्दा को रखे तो वो है छात्रों के लिए। छात्रों के लिए जो मुद्दा अभी झारखंड में सबसे बड़ा मुद्दा है वो जेएसएससी सीजीएल। एक तरफ जयराम महतो सदन में अपनी बात को जेएसएससी सीजीएल का रख रहे थे और जो है कि अध्यक्ष महोदय को कह रहे थे कि ये जो छात्र जो बाहर में प्रोटेस्ट कर रहे हैं, क्योंकि आज हजारीबाग बंद का ऐलान छात्रों के द्वारा किया गया, जो प्रोटेस्ट कर रहे हैं छात्र ये आपके भी बच्चे हैं और इस झारखंड के भी बच्चे हैं। तो यहाँ की सरकार को, यहाँ के सदन में जितने भी मतलब दलगत से उठकर इस मुद्दे पे हम लोग को सोचना होगा, चाहे वो सत्ता दल के लोग हो या विपक्ष के दल, मतलब विपक्ष के लोग हो, सभी लोग को जो है कि सोचना होगा ये छात्रों के ऊपर। और बड़ा बेहतर तरीके से नहीं लग रहा था कि भाई कि पहली बार कोई लड़का जो है कि सदन गया है और अपनी बात को इस तरीके से जो है कि एकदम लग रहा था कई बार सदन से आया गया हुआ है, लग रहा है कि कई बार सदन गया है भाई, मंत्री बन के लगता है कि गया। तो बड़ा बेहतर बात रखा। दूसरा जो है कि सदन के बाहर जो है कि मजदूरों की बात करते थे, ये हमेशा अपने आंदोलन में मजदूरों की हक और हुकूक की बात करते थे, लेकिन जैसे ही मौका मिला तो भाई मजदूरों की भी बात को वो रखे और इस बात को जो है कि अध्यक्ष महोदय से कहे कि मैं आपके माध्यम से सरकार का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं कि आज मजदूर जो है कि हमारे मजदूर प्लान करते हैं, प्लान करने के बाद जो है कि वो कहीं ना कहीं जो है कि फंस जाते हैं और आज जो कई दिनों से वो सिर्फ पानी पी के वहां अपना जीवन बिता रहे, तो उन्हें भी झारखंड वापस लाया जाए। क्योंकि वो अपने ही क्षेत्र यानी कि डुमरी विधानसभा के क्षेत्र के बारे में वो बता रहे थे कि कोई एक जगह है, उस जगह का जो है कि कुछ मजदूर बाहर आने की फंसे हुए, उन्हें वापस जो है कि झारखंड लाया जाए। तो बड़ा बेहतर तरीके से अपनी बात को रखे और आने वाले वक्त में जो है कि अपनी बात को और मजेदार तरीके से वो रखेंगे। जितना भी 1932 का खतियान हो या फिर नियोजन नीति हो, ये तो जो है कि धन्यवाद कार्रवाई चल रहा था सदन का, क्योंकि अध्यक्ष महोदय जो है कि चुन के आए हैं तो उनको धन्यवाद दिया जा रहा था। और जिस प्रकार से वो बात जो है कि अध्यक्ष महोदय को कहे कि मैं आपके दुख की घड़ी में मैं आपके साथ हूं, क्योंकि अध्यक्ष महोदय का पिताजी जो है कि अब दुनिया में नहीं रहे। तो इस बात से जिस तरह से जयराम महतो कह रहे थे, वाकई में जो है कि अपने आप को साबित किया है कि भाई कि जिस मोड़ पे आप हमें लेके जाएंगे मैं उस मोड़ में उसी रूप से ढलूंगा। क्योंकि सदन के बाहर वो जिस आने की एग्रेसिव मूड में, जिस आने की तेवर में वो बात करते थे, जिस कॉन्फिडेंस से वो जो है सदन के बाहर अपने आंदोलन में बात करते थे, उसी कॉन्फिडेंस लेवल से जो है कि अंदर सदन के अंदर भी बात किए। ये भाई अपने आप में जो है कि एक बहुत बड़ी बात है कि जिसका कोई भी राजनीति मतलब सरोकार जो है कि पहले नहीं रहा है, उसके बावजूद भी कभी सदन में अपनी बात को नहीं रखा है। लेकिन आज जब पहली बार जब अपनी बात को सदन में जयराम महतो रखा तो भाई दिल जो है कि झारखंड के युवाओं के लिए भाई एक बहुत बड़ा जो है कि बात हुआ। लेकिन चलिए चलते हैं और सुनते हैं कि भाई जयराम महतो जो है कि सदन में जो पहला अपना बात को रखे वो क्या क्या रखे और किस कॉन्फिडेंस लेवल से रखे हैं। चलिए पहले सुनते हैं इस बात को। माननीय सदस्य जयराम कुमार महतो जी। सबसे पहले परम श्रद्धेय आदरणीय अध्यक्ष महोदय को आज सदन का अध्यक्ष चुने जाने के लिए बहुत बहुत बधाई, असंख्य शुभकामनाएं। और आपके पोशाक से शायद परिचित हो रहा है कि आपने कुछ खोया है, और ये सदन के साथ साथ मैं भी आपकी इस दुख की घड़ी में सहानुभूति प्रकट करता हूं। अध्यक्ष महोदय, तमाम विपक्ष के साथियों ने विशेष बात को रखा कि जो सरकार होती है संभवतः उनसे अगर कुछ त्रुटि हो भी जाती है तो उसके बचाव में खड़ी अपने आप को पाती है। तो इसलिए अगर आप वास्तव में अगर झारखंड राज्य की समस्याओं से परिचय होना चाहते हैं तो आपको विपक्ष में बैठे और नए विधायक जो चुनकर आए हैं
उन्हें आपको बेहतरीन अवसर देने का प्रयास करना होगा। अध्यक्ष महोदय, अगर आपकी व्यक्तिगत बात कही जाए तो आपकी कुशलता की, आपकी योग्यता की, आपकी निपुणता की पूरा राज्य प्रशंसा करता है, लेकिन हमें लगता है कि अपने व्यक्तिगत विषय से हटकर हमें आज राज्य के जो ज्वलंत मुद्दे हैं उन पर भी अपने ध्यान आकृष्ट करने की आवश्यकता है। अध्यक्ष महोदय, मैं झारखंड लोकतांत्रिक क्रांतिकारी मोर्चा अपने पूरे संगठन की ओर से आपको बधाई देता हूं और आपसे विशेष मांग करता हूं, चूंकि मैं जिन परिस्थितियों से यहां से चुनकर आया हूं, कहीं ना कहीं राज्य के शोषित वंचित लोगों की एक बहुत बड़ी अपेक्षाएं हैं। इसलिए जिस दृष्टि से आप सत्ता पक्ष को देखेंगे, जिस दृष्टि से आप विपक्ष को देखेंगे, उसी दृष्टि से मुझे भी और मेरी पार्टी की ओर से मुझे बात रखने का अवसर दिया जाएगा। मैं आपसे ये मांग करता हूं, क्योंकि आज जो हमें बात को रखने का अवसर दिया गया है, ये बधाई है। मैं आपको पुनः बधाई देने के साथ साथ बस मैं ये कहना चाहूँगा, चूँकि मैं एक छात्र के नाते इस विधानसभा में आया हूँ, छात्र की गलियों से, छात्र आंदोलन से मैं पहचान बनाकर आया हूँ और मैं आपके माध्यम से सरकार तक ये संदेश देना चाहूँगा। अभी सीरियल के मामले को लेकर झारखंड के लाखों अभ्यर्थी सड़कों पर हैं। आप सदन से बाहर एक बार उनसे मिले, वो आपके ही बच्चे हैं, इस राज्य के बच्चे हैं और आप उनको संतुष्ट करें, आप उनसे मिलें, उनसे बातचीत करें और इस समस्या का निदान करने का प्रयास करें। और चूंकि मैं एक विधानसभा से भी आता हूं, तो मैं आपको अपने विधानसभा के संदर्भ में ये कहना चाहूँगा, मेरा विधानसभा जो कि परासनाथ की तराइयों में आता है, वहाँ जो लोगों की समस्याएं हैं वह मूलतः शिक्षा और प्रवास को लेकर हैं। तो आपसे हमारी मांग होगी कि वहाँ शैक्षणिक हब में हमारे विधानसभा को तब्दील किया जाए और साथ ही जो प्रवास की समस्या है, मैं इसलिए इस विषय को कहूँगा, मैं थोड़ा समय लेकर कि आज देखिए इस सदन की बात करें तो कहीं ना कहीं हम लोग एक परिवार हैं और परिवार के नाते आज इस सदन में बैठे हैं। लेकिन मैं जिस विधानसभा क्षेत्र से आता हूं उसके आसपास के विधानसभा क्षेत्रों की एक घटना है, अभी कैमरून में 45 मजदूर फंसे हैं। तो मैं सदन बधाई के बीच में आपका ध्यान आकृष्ट करना चाहूँगा, ये गंभीर विषय है और वे रोते रोते टेलीफोन किए हुए थे कि उनको पानी की, केवल पानी पीकर वो कई दिनों से अपना दिनचर्या को काट रहे हैं। तो मैं आपसे चाहूँगा कि इस विषय को गंभीरता पूर्वक लें और उस दिशा में आगे बढ़ें और इस राज्य का 24 वर्षों का ये राज्य, उस राज्य को हम लोग आगे कैसे लेकर जाएं, हमारी क्या भूमिका होगी, उसमें सदैव आपके साथ खड़े हैं। पुनः आपसे यही कहेंगे कि हमें समान अवसर दिया जाएगा अपनी बातों को रखने का। बड़ी उम्मीदों के साथ हम लोग यहाँ तक आए हैं। पुनः आपको माननीय अध्यक्ष चुने जाने पर बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं और साथ ही साथ आपने जो शायद अपने पिता को खोया है, पुनः उसके प्रति हम ढांढस, शोक, संवेदना व्यक्त करते हैं। धन्यवाद। जोहार। झारखंड के तमाम शहीदों को नमन, वंदन। जय झारखंड, जोहार झारखंड।